जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन और ये आपके सामने में विवेकानंद झा है। हम लोग दोनों आदमी स्टेशन मास्टर हैं, आपको मालूम होगा। तो आप लोग पिछले वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे आप लोग, और सब लोग हमसे रिप्लाई मांग रहे हैं कि सर रिप्लाई दीजिए। तो मालूम है कि पर्सनली रिप्लाई देना संभव नहीं है। कितना को बहुत लोगों को तो दी है, लेकिन फिर मन में एक आइडिया आया कि नहीं, इस पर सब डाउट को एक जगह कलेक्ट करके कमेंट को और उस पर एक वीडियो बनाते हैं। और संजोग से आज मेरा भी रेस्ट है और हमारे दोस्त जो है विवेकानंद, दोनों आदमी का रेस्ट है, और हम लोग दोनों आदमी रूम पार्टनर भी है, ये भी आप जान लीजिए। तो इसी पे हम लोग थोड़ा सा इधर उधर से ये डाटा को किए हैं, कलेक्ट किए हैं, और बहुत सारा डाटा हम लोग को नहीं मिल रहा था, तो बहुत सारे दूसरे दोस्त का भी हम लोग को हेल्प लिए हैं। तो इसीलिए मेरे एक दोस्त है NFR में, उनसे भी मैं एक हेल्प लिया हूँ। इसीलिए सोर्स बताना ज़रूरी है कि उनको भी थोड़ा खुशी हो। अच्छा, तो आते हैं उस पर, सब डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने आए हैं, और आपको जो भी फैक्ट जानकारी मिलेगी शायद सही और सटीक ही मिलेगी। और भाई एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं वीडियो में बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग सजेस्ट किए कि बोलिएगा कि लाइक शेयर और क्या बोलते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम जो वीडियो बनाएंगे, अभी भी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि मेडिकल पर वीडियो बनाइए भैया। तो हम बोले कि देखिए, मेडिकल पर भी आप दिमाग मत लगाइए, पहले आप साइको पर दिमाग लगाइए, उसके बाद मेडिकल के बारे में हम A to Z ये बताएंगे आपको, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी कि DB कैसे होगा, क्या क्या लेना चाहिए, क्या गलती आप नहीं कीजिए, वो हम एकदम बनाएंगे। तो इसीलिए अभी आप उस पर दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल। अभी आप तो इसीलिए वो सब बनाएंगे तो शायद वो भी आपको हम अच्छा ही जानकारी देंगे। 10-20 दोस्त से पूछ के सब बताते हैं, सबसे मतलब डिस्कशन करके, रिसर्च करके ही आपके सामने आते हैं हम। तो चलिए, लेकिन लाइक शेयर और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा, आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। एक मेरे भाई पूछे थे, क्लासिफिकेशन में 35 क्वेश्चन रहता है, आप जानते हैं। तो उसमें वो हार्ड भी है, बात सही है, क्लासिफिकेशन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि 5 में से एक और नंबर और को पहचानना होता है, फिगर को। तो उसमें T स्कोर मालूम है आपको, 42 मिनिमम T स्कोर सभी सेक्शन में, सभी बैटरी में आपको लाना पड़ता, मतलब 5 में T स्कोर 42 से ज़्यादा चाहिए या 42 चाहिए तो पास होंगे। तो क्लासिफिकेशन में बोल रहा है सब लोग, मतलब क्वेश्चन है मैक्सिमम लोगों का कि 35 में से कितना क्वेश्चन बना लेंगे विवेक कि हमारा T स्कोर 42 या 42 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये मिनिमम आप कम से कम 16-17 का जरूर टारगेट रखिए कि 16-17 क्वेश्चन सही बनाए। अटेम्प्ट नहीं करना है, बल्कि सही बनाना है। आप जब भी एग्ज़ाम दीजिए, कोशिश ये कीजिए कि हम जितना भी क्वेश्चन बनाएं, चाहे कम ही हो, चाहे कम ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। कम करने का मतलब मिनिमम 16-17 क्लासिफिकेशन में होना ही चाहिए। वो तो आप आगे फिर आपका क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन होता है, इजी होगा या हार्ड होगा। हम लोग 2015 में जो फर्स्ट हम लोग जो दिए थे ये साइको, तो वो पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था साइको। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, क्वेश्चन इजी होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये CBT। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, क्लासिफिकेशन बहुत हार्ड था उस बार। तो इसलिए मेरे हिसाब से हम 16-17 बनाए थे सही, और उतने में मेरा क्लासिफिकेशन का क्लियर हो गया। तो मिनिमम 16-17 तो ज़रूर बनाइए, इतना तो करना ही होगा। अच्छा देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि इनका ये 16-17 ही बनाए थे, और ये आपके सामने में स्टेशन मास्टर हैं। तो 16-17 में मतलब ये पास कर गए थे, और इनका नंबर भी अच्छा था। तो समझ लीजिए कि 16-17 आप लोग बनाइए, उसके बाद अगर बनाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा जोन में है, उतना पर भी है तो समझिए आप पास है। लेकिन हाँ, बताना चाहेंगे, जिनका अगर कटअप थोड़ा मतलब कटअप जस्ट 1-2 नंबर ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल। तो ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा तो आपका संभावना प्रबल हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन का। तो चलिए, यही यहाँ पर हाँ, यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा। सिर्फ आप साइको पास करने के लिए, जिनका कम मार्क्स है वो सिर्फ पास करने के लिए मत सोचिए, वो सोचिए कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, क्योंकि ये साइको का रिजल्ट भी, मार्क्स भी काउंट होगा आपके फाइनल रिजल्ट में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, आपको मालूम भी होगा, बता दे कि आपका जो नंबर आया है CBT 2 के बाद जो नंबर अभी दिया था, तो उसका 70% वेटेज होगा, और इसको 30% देगा। और तो 70 + 30 100 का हुआ है। तो इसी अनुसार मिला के 70% ऑफ CBT 2 प्लस 30% ऑफ साइको टेस्ट, टोटल जो स्कोर आएगा, कंपोजिट स्कोर आएगा आपको T स्कोर का, उसका 30%, और इक्वल टू जितना आएगा वही आपका फाइनल नंबर होगा, और उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये जान जाइए, आपके अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे। ये मेरे एक दोस्त जो वही भेजे हैं, तो उनके पास सब डॉक्यूमेंट पिछले बार का जो दिया था, रिजल्ट दिया था, इसी आधार पर दिया था। आप देखिएगा यहाँ पे,
चलिए भाई तेज़ी में थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग से लेट हो जा रहा है। तो एक और लोग पूछ रहे हैं हमसे, मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि भैया आपका कितना टी स्कोर था। तो हम बता चुके हैं भाई, मेरा टी स्कोर क्लासिफिकेशन में सबसे कम था, 43 नंबर, मतलब 43 टी स्कोर था। तो फिर भी हम पास हुए थे, और बाकी में मेरा बहुत अच्छा टी स्कोर था, सब में मेरा 60 से ऊपर था। तो इसीलिए चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। विवेक जी, एक लोग पूछे हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट में मालूम होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, जिसमें आपको मतलब लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा रहेगा कि आप इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि मतलब आपको बोलेगा कि रेल के प्रति समर्पित होकर सोचिए, मतलब समझिएगा एकदम कर्मयोगी है, तो ऐसा सोचिएगा तो क्वेश्चन एकदम सही होगा, सब क्वेश्चन सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन का नमूना देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपके रेलवे स्टेशन में ये आग लग गई तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन रहेगा, लोगों को बचाएंगे, खुद भाग जाएंगे। आप बताइए, इसमें नहीं पता है आपका क्या कर्तव्य है, खुद भागिएगा कि लोग को बचाइएगा। आप जॉब करते हैं, बोले स्वयं से पहले रेल, बस ऐसे ही सोचिए, आपका सब क्वेश्चन सही होगा। अच्छा, तो पर्सनालिटी टेस्ट में लेकिन एक बात ध्यान रखिए, और फिर से बोल रहे हैं कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा। आप लोग यही पूछ रहे हैं कि भैया कि पर्सनालिटी में तो ठीक है क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और में भी छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। नहीं, और में नहीं बने तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट पे आपको प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन उसमें फेल नहीं होएगा क्वेश्चन छोड़ने से। लेकिन हाँ, ये वाला टेस्ट में जो क्वेश्चन आंसर वाला टेस्ट होगा, जो लैंग्वेज वाला मतलब पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको सबका आंसर देना है, और बीच का आंसर नहीं दीजिए, कभी कभी वाला नहीं मारिएगा, मतलब एकदम डिटो मारिएगा। क्योंकि आपका बोले स्टेशन मास्टर है तो आपका एकदम निर्णय तगड़ा होना चाहिए कि मान लीजिए अब ट्रेन में आग लग गया है तो आप ट्रेन को रोकेंगे कि क्या चला देंगे, मतलब आपके निर्णय पे, आपके डिसीजन पे 5000 2000 लोगों का जिंदगी है। इसीलिए आप बीच वाला आंसर नहीं मारिएगा, या तो हाँ ना तो ना, मतलब अच्छा वाला आंसर मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विवेक जी कि ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर को जोड़ने वाला आएगा आपको, उसमें 20, एक लड़का बोल रहे हैं हमारे दोस्त कि 20 ही क्वेश्चन बन रहा है मैक्सिमम। तो आपको बताएं इसीलिए बन रहा है 20 क्वेश्चन, कि कारण 1-2 हो सकता है क्या विवेक? हाँ। कारण क्या हो सकता है कि आप बना रहे होंगे, छोटा मॉनिटर बना रहे होंगे। दूसरी बात कि आप जो मतलब और मॉनिटर छोटा होगा आपका, ये भी होगा। दूसरी बात कि बोले तो आपके ये स्क्रैच लगा रहता है स्क्रीन पे, तो उसको ये कीजिएगा। कोशिश देखिए, कोशिश ये कीजिए आप ऑड वन को जब भी काउंट करने का कोशिश कीजिए। आप लोग ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करते हैं तो पेन या पेपर हम लोग टच ना करें, डायरेक्टली आँख से ही आप काउंट करते जाएँ तो वो ज़्यादा फायदा करेगा मेरे हिसाब से। नहीं, एक सेकंड विवेक, जो हम बता रहे हैं विवेक, हम उसमें पूरा बनाए थे और टाइम से पहले बना दिए थे। तो हम बोले क्या कि सबसे पहले आप लोग स्क्रीन जो देगा तो स्क्रीन को साफ करवा लीजिएगा, उसमें स्क्रैच पड़ा ही रहेगा एकदम, सब लोग स्क्रैच वो तो सही। तो आप पहले स्क्रीन को ना मॉनिटर चेंज करवाइए, एकदम खड़ा होकर एकदम बोलना है, उसका चेंज करना जिम्मेवारी है, करेगा भी उस जाइए और वो साफ करवाइए या चेंज करवाइए। उसके बाद ये बहुत हम बड़ी बात बता रहे हैं भाई, इसमें सही में दिक्कत होता है, काउंटिंग करने में बहुत दिक्कत, कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है। और आपका एक चीज़ वहाँ है कि आपका टेस्ट जो यहाँ पे होगा शायद I1 डिजिटल में होता है, तो वहाँ पे आपका मॉनिटर बराबर रहता है, तो उसमें आपका आँख को उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको पेन, और ये भी क्वेश्चन लोग पूछे हैं कि पेन पेपर मिलता है आपके लिए? हाँ भाई, पेन पेपर दोनों मिलेगा आपको आपके लिए। तो वो पेन ले लेके आप ऐसे काउंट करने से आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन बना रहेगा, उसमें हम बोले हौच-पौच हो जाता है। तो ये ट्रिक अपनाइएगा तो शायद मेरे अनुसार से। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, आपको जो सही लगता है बस आप उसको फॉलो कीजिए। आप अपना वे से, ये मेरा वे था, ये नहीं कि आपके लिए सब सूटेबल होगा, आप अपना भी वे खोज सकते हैं। नहीं तो ये वे ट्राई करिएगा तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए भाई 8 मिनट हो गया, थोड़ा तेज़ी में हम लेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे वाइटल क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ अभी से पूछ रहे हैं, मतलब कट ऑफ से कितना मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम बताएं भाई कि कट ऑफ से हम लोग के बैच में ऐसा भी लड़का ज्वाइन किया था जिसका कट ऑफ जस्ट पार था, लेकिन साइको में वो काफ़ी अच्छा कर गया, तो उसका रिजल्ट बन गया। लेकिन हाँ बता दें आपको कि एक लड़का और था मेरे साथ, मुजफ्फरपुर का लड़का था, शहर मुजफ्फरपुर था। वो लड़का का साइको में जस्ट बाउंड्री पर था, मतलब सॉरी CBT टेस्ट मतलब कट ऑफ पे जस्ट बाउंड्री पर था साइको देने, और साइको में वो लड़का 26 के अप्रॉक्स स्कोर कर दिया 30 में, लेकिन फिर भी वो उसका मेरिट में नाम नहीं बना था। ये भी ध्यान रखिए, इसीलिए आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा और हार्ड लगे, प्रैक्टिस हार्ड कीजिए, रिजल्ट होगा। और इस बार तो थोड़ा सिनेरियो बदला हुआ है ना, लेवल 6 का लेवल 6 में रिजल्ट देगा, 5 का 5 में देगा, तो संभावना प्रबल है आप लोगों का। बता दिए पेन एंड पेपर दोनों मिलेगा रफ ओवर के लिए, तो इसके टेंशन मत लीजिए आप। अच्छा, मेरा टी स्कोर कितना था बता दिए भाई, सबका अलग अलग है। मेरा एक में 43 था और बाकी में ये 60, 62, 65 भी मेरा था। और आपको दिखाई देगा अभी स्क्रीन पे कैसे देता है, ये टी स्कोर कैसे बनाता है वो आपको दिखाई देगा रेलवे के द्वारा।
क्लासिफिकेशन में गलती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन में 4-5 गलती होता है भाई, सबका होता है। कभी 4-5 अगर गलती हो रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो खुशी की बात है कि 4 ही 5 आपका गलती हो रहा है। कभी कभी क्लासिफिकेशन में ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न का 2 सवाल होता है, तो आप लोग उसमें क्या होता है, आपका भी प्रश्न सही है, आंसर सही है, और जो बोर्ड होता है उसका भी आंसर सही है, लेकिन बोर्ड अपने तरफ से बोर्ड अपने तरफ से सोच करके क्या आंसर दे रहा है, तो वही आंसर अगर आप तुक्के से कहिए कि तुक्के से अगर आप बोर्ड का आंसर कर देते हैं तो आपका आंसर सही हो गया। अगर आप अपना आंसर करते हैं जबकि वो आपका गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड का आंसर सही है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग रीजनिंग बनाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप मतलब क्वेश्चन सेटर जो आंसर सेव किया, एक से मतलब अधिक आंसर भी होता है, लेकिन उसके अगर दिमाग पे जो आंसर दिया अगर वो आपका दिमाग क्लिक किया तो आपका आंसर सही हो, अदरवाइज गलती भी हो जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें गलती होता भी है, और डरिए नहीं। 4-5 बहुत अच्छा है। हाँ। 4-5 अगर गलती हो रहा है 35 में से तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं फिर। और प्रयास कीजिए कि 20 से ऊपर ले जाए अपना स्कोर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि ऑड नंबर काउंटिंग में 7-9 रहता है क्या? देखिए भाई, रहता तो नहीं है जनरली, लेकिन एक बार जान लीजिए कि ऑड नंबर है, बोल रहा है कि ऑड नंबर का काउंटिंग है, तो क्या 7 और 9 ऑड नंबर नहीं है? तो आप तैयार रहिए, टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, जनरली नहीं रहता 7 और 9 नहीं रहेगा, 1 3 5 ही रहेगा, और 1 3 5 को ही काउंट करना है आपको। हाँ, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वही रहेगा भाई, ये बात में आपको आप लोग गाली दीजिएगा हमको, लेकिन इसके लिए वो भी है भाई, ऑड नंबर थोड़ी ना ऑड नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, मेडिकल के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, बहुत क्वेरीज आ रहा है लोगों के बारे में, तो मेडिकल के बारे में हम सब बनाएंगे वीडियो। और ये बता दे भाई कि जिसका 6/9 से ज़्यादा है ना, खाली आप कलर ब्लाइंड नहीं है, मतलब आपका कलर विजन नहीं है, आपका तो चांस है, सीबी नहीं होने पे चांस है। अभी आप फोकस करिए कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे दें, इस पे स्कोर करें, जितना से ज़्यादा हो सके स्कोर करें, ये ज़्यादा अभी मायने रखता है। हाँ, किसी सीबी का नहीं है तो आप पास कर जाएंगे मेडिकल, और मेडिकल आपका अभी नहीं होगा। मेडिकल जब होगा तो उसके 1 महीने के भीतर निश्चित ज्वाइन करा देगा रेलवे, ये बात तय है। तो मेडिकल जब कराएगा वो ज्वाइन जरूर करा देगा, इसलिए मेडिकल लास्ट टाइम पे कराया जाता है। सब चीज़ होने के बाद रहता है कि अब डायरेक्ट ज्वाइन कराना है तो पहले मेडिकल ले लेगा। अच्छा चलिए दोस्तों, ये एक बात बता दें कि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया नहीं छोड़ दे, मेरा 6/12 है, 6/18 है, छोड़ दे, क्या साइको दे, फालतू में नहीं देते हैं, पैसा खर्चा होगा, परेशानी होगा, दूसरा जब को तैयारी करते हैं। लेकिन भाई हम बोल दें आपको कि आप दीजिए, 6/18 भी है ना, आपको डॉक्टर छांटेगा नहीं। डॉक्टर जानता है कि खाली आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। रेलवे के पोस्ट के लिए, मतलब स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंड मतलब बहुत मायने रखता है, वो नहीं होइएगा तो आप पास हो जाइएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, वही है कि आप जाइए, जरूर जाइए। और दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, लोग बोल रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है कि मतलब जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा वही जो अंतिम वाला सेक्शन आपका होगा, तो उसमें दोनों लैंग्वेज में रहता है। कोई भी क्वेश्चन को आप दोनों लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, 5 बैटरी में से, मतलब 5 सेक्शन में आपका मर्जी, लेकिन और सब इंग्लिश में देखिए। लेकिन इसको आप, सही बात है कि हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट, मतलब हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये अपना हरियाणा, बिहार, यूपी, ये सब, वो लोग हिंदी में प्रेफर कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका इंग्लिश क्लिष्ट होता है, तो इंग्लिश हार्ड होता है। अच्छा, तो ये हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा है। उसमें बहुत टाइम होगा, टाइम का टेंशन मत लीजिए, बहुत टाइम मिलेगा उसको, उस सेक्शन में आपको। अच्छा, टाइपिंग के बारे में पूछ रहे हैं भाई, बहुत लोग टाइपिंग के बारे में बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए भाई, हम टाइपिंग के बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम टाइपिंग नहीं दिए थे, लेकिन बहुत सारे दोस्त से हम बात किए हैं, और कमर्शियल वाले जो 1-2 स्टाफ है उसको भी हम बोले हैं कि भाई आप टाइम दीजिए, तो उससे हम टाइम ले रहे हैं। लेकिन एक बात है कि टाइपिंग वाले जो जा रहे हैं, थोड़ा बता दें आपको कि 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, मतलब 30 वर्ड्स प्रति मिनट आपका, मतलब पर मिनट आपका चाहिए, स्पीड चाहिए विदाउट एरर, या फिर एरर के नहीं, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। और हिंदी में आपको ये दिया है, कुछ सुविधा दिया है आपको, कुछ लिखा हुआ है, वो करना आपको है, मतलब आपको सुविधा मिलेगा। और उसमें लिखा हुआ है विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी, मतलब आपको जब करेंगे टाइपिंग तो उसमें आपको वो फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। स्पेल चेक होता है ना, जब रेड लिखा था नीचे में, वो आपको वो सब नहीं मिलेगा, और एडिटिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आप जो कर दिए वही हो गया। और बता दें, साइको का टेस्ट का नंबर जुड़ता है, 30% जुड़ता है भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन एक बात बता दें, टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप इसमें सिर्फ क्वालिफाई कीजिए, और CBT 2 के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। हाँ, जो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो छट जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ पास करने के लिए आप साइको मत दीजिए, जितना से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप कोशिश कीजिए, जितना से ज़्यादा स्कोर कर पाए। हाँ भाई, साइको का एक ही फंडा है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, लोगों के बहकावे में डरिए नहीं, बोले माइंड गेम है, एकदम अस्सी रहिए, साइको का फाड़ दीजिए। बोले ना करोड़ों में आए भाई, करोड़ों में छन के आए हैं, तो आप ऐसे नहीं हैं, टैलेंट है आप। हाँ, टैलेंटेड आप हैं, बस आप अपना अंदर के होता है ना एनर्जी को, कि पोटेंशियल है उसको जानने का प्रयास है। हनुमान जी के बारे में सोचते थे ना, हनुमान जी अपने आप के बारे में भूल गए थे, लेकिन जब जाने तो उड़ गए,
अरे तब होता है, आपके अंदर में असीमित क्षमता है, इस्तेमाल कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है भाई, इसीलिए हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, अगला सेशन लेकर जरूर आएंगे। लेकिन हाँ भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ शेयर भी कर दीजिए कि लोगों को फायदा होगा, अगर आप लोगों को लगा हो कि अच्छा है तो। और हम लोग एक भी फर्जी बात नहीं बोले हैं, सब एक्यूरेट बात बताएं आपको। ठीक है, तो धन्यवाद, जय।